मीटर हो गया, मैंने यहाँ पर इतना लगा दिया, तो उसको उल्टा घुमाओगे तो इसको आधा हो गया, और ये क्या उसके परपेंडिकुलर है ना, ये क्या हो गया इसके परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस क्या हो गया मेरा dx और ये dy क्या हो गया मेरा इसका बेस हो गया। तो यहाँ पर tan थीटा क्या tan थीटा की जगह क्या लिखता हूँ मैं यहाँ पर, सर d थीटा लिख सकता हूँ यहाँ पर, क्यों, क्योंकि मेरे को d थीटा का मान चाहिए ना, तो यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ dx अपॉन में dy। अब देखो tan थीटा की जगह हमको नॉर्मल एक लेयर होती है ना दोनों पेज के डिफरेंस, तो d थीटा बराबर सर dx का मान क्या है, ये देखो dx का मान ये आ गया हमारे पास, तो du इंटू dt अपन में dy, ये क्या आ गया हमारे पास सर d थीटा का मान इसमें आ गया। है ना, तो यहां से क्या करूंगा देखो d थीटा को इसके ओपन में ले आऊंगा मैं, है ना, इधर लिख दूंगा d थीटा को इसके ओपन में ले आऊंगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा d थीटा ओपन में dt इक्वल टू d ओपन में dy, d ओपन में dy, और ये हमारा एक समीकरण निकल के आया। कुछ नहीं करना है, du बराबर होता है dx ओपन में dt, यानी दूरी बटा समय, और जब मैं यहाँ पर दूरी का अगर मान निकालता हूँ तो वेग और समय का गुणा करता हूँ, और यहाँ से फिर मैंने एक और समीकरण अप्लाई कर दिया यहाँ पर tan थीटा बराबर बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो बेस कितना था सर मेरा यहाँ पर dx, तो dx लिख दिया, और परपेंडिकुलर मेरा dy था, तो dy यहाँ पर लिख दिया मैंने। उसके बाद कुछ नहीं करा मैंने, dx का यहाँ पर सिर्फ मान रखा मैंने, dx का मान क्या था dt इंटू du, वही मान रखा है यहाँ पर मैंने। अब उसके बाद में क्या करेंगे, जो dt था हमारा उसके ऊपर में ले आए, है ना, क्रिया गुणा वगैरह इसमें तो बहुत माहिर हम लोग, है ना, मिस आप लोग पढ़े होंगे ना, ठीक है। तो भैया जो d थीटा हो गया हमारा d थीटा पर में dt, ये तो हो गया हमारा रेट ऑफ स्ट्रेन, d थीटा को ही कहेंगे हम लोग रेट ऑफ स्ट्रेन, और d ओपन में dy को कहेंगे हम लोग क्या वेलोसिटी ग्रेडियंट, और d ओपन में dy को कहेंगे हम लोग वेलोसिटी ग्रेडियंट, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, लेकिन 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 एक बात ध्यान देना आप लोग, क्योंकि यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100% श्योर बनता है, और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किसी को पता नहीं रहता है, कहने का अर्थ हो गया भैया कि d थीटा में dt किसके को क्या इसको क्या कहेंगे हम लोग, सर इसको रेट ऑफ स्ट्रेन कहेंगे हम लोग, और du अपन में dy को कहेंगे सर हम लोग वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये बनता है कि भैया जो रेट ऑफ स्ट्रेन होता है ना वो वेलोसिटी ग्रेडियंट के बराबर होता है, क्यों यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो रेट ऑफ स्ट्रेन होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट के बराबर होता है, और होता ही है। क्यों होता है कि सर आपने इसको प्रूफ कर दिया, क्यों होता है कि मैंने इसको प्रूफ कर दिया, तो यहाँ पर कह सकता हूँ भैया मैं यहाँ पर कि जो इसको 3 स्टार लगा दो आप लोग, कि जो हमारा वेलोसिटी जो हमारा रेट ऑफ जो स्ट्रेन होता है ना, रेट ऑफ स्ट्रेन होता है वो वेलोसिटी ग्रेडियंट के बराबर होता है, ये लिखा हुआ है। या आप लोग ऐसा लिख सकते हो कि भैया रेट का मतलब क्या होता है, जैसे आप लोग बोलते हो ना, देखो यहाँ पर देखो इसका एक एक मीनिंग बताऊंगा आप लोग। सर डी थीटा पर dt का मान मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है, तो एक बात देखो यहाँ पर डी थीटा पर dt लिखा हुआ है ना, यहाँ पर डी थीटा पर में dt लिखा हुआ है, तो क्या डी थीटा तो यहाँ पर हो गया, दोनों मोलेक्युल के बीच की दूरी ये हो गया। तो भी हम लोग ये कहेंगे कि जब एक अणु मेरा यहाँ पर था
तो कुछ समय के बाद में अणु मेरा यहाँ पर पहुंच गया, तो उसके बीच में जो एंगल बना उसी को कहेंगे हम लोग रेट ऑफ स्ट्रेन। उसी को हम लोग क्या कहेंगे सर? रेट ऑफ स्ट्रेन। एक बात और समझ लो, एक अणु मेरा ए यहाँ पर था, दूसरा अणु मेरा बी या दूसरा मॉलिक्यूल ए डैश मेरा यहाँ पर था, है ना। तो इसको यहाँ से लगा के यहाँ तक, इसको यहाँ से लगा के यहाँ तक, है ना, इसको यहाँ तक लगा के यहाँ तक पहुँचने में जो टाइम लगता है ना, और इन दोनों अणुओं के बीच का जो कोण कितना बनता है। तो एक बात हमेशा मैथ में ध्यान रखना कि जो चीज हमेशा, क्या कहा मैंने, कि जो चीज हमेशा छोटी होती है उसको ऊपर लिखते हैं, जबकि जो चीज हमारी या फिर जो हमेशा कुछ भी बोल सकते हैं उसको हमेशा नीचे लिखते हैं, बड़ी वाले को हमेशा नीचे लिखते हैं। यानी बोल सकते हैं कि ए और ए डैश के बीच में कुछ दूरी ज्यादा होगी तो उसको लिख दिया हमने नीचे, और इन दोनों के बीच में थोड़ा कोण कम बन रहा होगा, उदाहरण के तौर पर इन दोनों के बीच में क्या कोण थोड़ा कम बन रहा होगा तो उसको लिख दिया मैंने ऊपर, है ना। और यही हो गया मेरा रेट ऑफ स्ट्रेन। दूसरा होता सर हमारा डी/dy, है ना। डी/dy का मतलब ये हो गया भैया कि एक प्लेट तो मेरी ये हो गई, एक प्लेट मेरी ये हो गई, यानी एक परत मेरी ये हो गई, दूसरी परत मेरी ये हो गई, तो दोनों प्लेट जो है मेरी, है ना, अब दोनों प्लेट जो है ना, तो देखो कि अगर 10 मीटर पर सेकंड की गति से जा रही है तो नीचे वाली मेरी 5 सेकंड पर गति से जा रही है, लेकिन ऊपर वाली जो प्लेट की गति ज्यादा हो गई, नीचे वाली परत की गति थोड़ी कम हो गई, लेकिन जा तो दोनों परत रही है ना। अरे मूव तो दोनों प्लेट कर रही है ना, हमारी मूव तो दोनों प्लेट कर रही है, तो कह सकते हैं हम लोग कि इनके दोनों प्लेट के बीच की दूरी तो बढ़ जाएगी हमारी, है ना। दूरी क्या हो जाएगी? दोनों प्लेट के बीच में बढ़ जाएगी, इसलिए dy को मैंने लिख दिया यहाँ पर नीचे, और इसकी गति यहाँ पर 5, तो ये 5 मीटर पर सेकंड से, तो ये भी थोड़े आगे बढ़ रही होगी ना, तो इसको लिख दिया मैंने du को ऊपर, तो इसको बोल दिया मैंने वेलोसिटी ग्रेडियंट। यानी कहने का अर्थ ये हो गया भैया, अब यहाँ से कॉन्सेप्ट आप लोग ध्यान से सुनना। एक मिनट, ये बंद तो नहीं हो गया? हाँ चल रहा है ना। तो एक कंसेप्ट आप लोग यहाँ से ध्यान से सुनना, है ना, कि रेट ऑफ स्ट्रेन यानी डी थीटा में dt जो होता है वो हमेशा प्लेट की दूरी, दोनों प्लेट की दूरी, है ना, और दोनों और ऊपर वाले प्लेट की गति के बराबर होती है, तो उसी को कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। यानी कह सकते हैं हम लोग सर यहाँ से हमने आपने प्रूव कर दिया कि डी थीटा में dt बराबर dy होता है, वो दोनों इक्वल होते हैं, और डी थीटा में dt होता है रेट ऑफ स्ट्रेन होता है, dy होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है। तो रेट ऑफ स्ट्रेन बराबर वेलोसिटी ग्रेडियंट, ये ऑब्जेक्टिव आप लोगों को हमेशा ध्यान में रखना ही पड़ेगा। यानी कहने का अर्थ हो गया आप लोगों को इतना ये सब कुछ निकल के आया यहाँ पर, है ना। तो आप लोगों का ये, है ना, आप लोगों का ये डेमो वीडियो था, है ना, आप लोगों का डेमो वीडियो था। अभी विस्कोसिटी मेरी खत्म नहीं हुई है, विस्कोसिटी और इससे आगे चलेंगे, लेकिन इससे आगे मैं आप लोगों को अगली क्लास में पढ़ाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को विस्कोसिटी या फिर श्यानता अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब कल के लेक्चर में आपको ये सब किसके बारे में पढ़ाया मैंने आप लोगों को? लिक्विड के बारे में, यानी द्रव के बारे में। आप लोगों को जैसे कैसे कॉन्सेप्ट बताऊंगा मैं आप लोगों को गैसेस के बारे में, है ना। अगर मैं लिक्विड की अगर बात कर लूँ वहाँ पर, तो देखो लिक्विड में क्या होता है कि हमारा गैस भी आ जाती है और वाटर भी आ जाती है ना। तो यहाँ पर ये सब किसके बारे में पढ़ाया? सब पानी के बारे में पढ़ाया आप लोगों को, लेकिन गैसेस का कुछ कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है ना। वो गैसेस कॉन्टेक्स्ट में आप लोगों को कल की क्लास में पढ़ाऊंगा, इसलिए इसी क्लास को हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं।